हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे 10th क्लास का रिवीजन, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायो का, इसका रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं, सबसे पहले हमें जानना है कि जो हमारे चैप्टर का नाम है असल में उसका मीनिंग क्या है। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, यानी कि वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी करती है ताकि जो इसकी लाइफ है वो बनी रहे, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस हमारे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड इज रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन। थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस सर्कुलेशन, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ होता है एक्सक्रीशन, जहाँ पे हम लोग हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव करते हैं। तो ये कुछ बेसिक से ऐसे लाइफ प्रोसेस हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म करता है टू मेंटेन इट्स लाइफ। सो ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जानना है न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है न्यूट्रिशन, डिफाइन कैसे करोगे, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिएंट्स हम जिस तरीके से लेते हैं, जिस प्रोसेस से हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो आएगा न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कंपोनेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये सब क्या होते हैं, ये फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, व्हिच आर वेरी मच रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स मतलब द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। सबसे पहला होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वी डिपेंड ऑन प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर आवर फूड, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब देखो इसका एग्जांपल क्या दोगे आप लोग, भाई कौन से ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट से तो होते हैं, और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, क्या होगा, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे हर्बीवोर। और कुछ ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, कार्निवोर कह सकते हो, ओमनिवोर कह सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप की। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन से वो 3 पार्ट, सबसे पहला क्या होगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब क्या होता है इनका मीनिंग, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाता है, कंज्यूम करता है, उसे हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो हाउ वी विल डिफाइन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि यहाँ पे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको वो खाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने होस्ट पे डिपेंड करता है,
अपने होस्ट से वो न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल लाइस, टिक्स, माइट्स, ये सब क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो इनका होस्ट होता है उसका न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के लिए यूज कर लेते हैं। अब पैरासाइट की बात हो रही है, तो पैरासाइट यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, यहाँ पे लिखी हूँ मैं, फर्स्ट इज एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होते हैं, और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है इसका मतलब? एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट की बॉडी के बाहर रह के ही उसका न्यूट्रिशन वो लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइस है, टिक्स है, माइट्स है। और एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं और उनका न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, राउंडवॉर्म, हुकवॉर्म, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सॉलिड फूड को अपने अंदर लेता है बॉडी के अंदर, फिर उसको ब्रेक डाउन करता है और फिर उससे वो अपनी एनर्जी डिराइव करता है, वो बन जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम लोग शो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड फूड है उसको बॉडी के अंदर लेने के बाद हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उससे हम अपनी एनर्जी को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में। आज हमें जानना है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स करते हैं क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद बना पाते हैं। अब नेक्स्ट इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर वाटर, इसके बाद सनलाइट, और सनलाइट के बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, these 4 are the raw material which are required for photosynthesis. Carbon dioxide plant has to absorb from the atmosphere, water plant has to absorb with the help of roots from the soil, sunlight a plant is easily getting from the sun, and chlorophyll is a type of green pigment which provides green color to the plant and also helps in photosynthesis. तो क्या फोटोसिंथेसिस की क्या इक्वेशन होती है? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। क्या बनाएगी वो बनाती है अपना फूड, किस फॉर्म में बनाता है फूड प्लांट? अपना ग्लूकोज में, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C6H12O6, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके प्लांट अपना फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। वाटर प्लांट अपने अंदर स्टोर भी कर लेते हैं या फिर वो इवेपोरेट भी कर देते हैं थ्रू स्टोमेटा, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फोटोसिंथेसिस के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानना है। तो फोटोसिंथेसिस, अगर हम यहाँ पे बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस के 2 स्टेज होते हैं। कौन से हैं वो 2 स्टेज? सबसे पहला होता है लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। ये 2 हमारी स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। क्लियर है? लाइट रिएक्शन क्या होती है? देखो यहाँ पे मैंने डार्क रिएक्शन लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि डार्क रिएक्शन प्लांट रात को करते हैं, अंधेरे में करते हैं, नहीं। डार्क रिएक्शन भी दिन में ही होती है, लेकिन इसको डार्क क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में। लीव्स के कौन से सेल में होती है? लीव्स के मेसोफिल सेल्स में होती है। मेसोफिल सेल में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे होता है क्लोरोफिल,
क्लोरोप्लास्ट होता है इनके पास और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है, कौन से पार्ट में डार्क रिएक्शन होती है? क्लोरोप्लास्ट के पार्ट होते हैं ग्रैनम एंड स्ट्रोमा। जो ग्रैनम पार्ट है यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन और जो स्ट्रोमा पार्ट है यहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन। समझ गए? लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है जो कि यहाँ पे होते हैं बेसोफिल सेल। बेसोफिल सेल कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रैनम पार्ट है यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा पार्ट में होती है डार्क रिएक्शन। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि आखिर लाइट रिएक्शन में होता क्या है और डार्क रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, ना लिसन हियर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लाइट रिएक्शन की। सबसे पहला टॉपिक रहेगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में एक जो बहुत ही जरूरी काम होता है उसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे लाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन किया जाता है एक वाटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, जैसे ही सनलाइट लीव्स के ऊपर गिरती है तो फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने से। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 2H2O इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है O2, ये प्लांट के लिए वेस्ट होता है तो वो O2 को रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम लोग यूज करते हैं सांस लेने के लिए। 4 प्रोटॉन बनते हैं और इन्हीं 4 प्रोटॉन के बदले 4 इलेक्ट्रॉन भी बनाए जाते हैं। समझ गए ना? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करने के लिए पहले प्रोटॉन बनते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ये इतना सा काम होता है लाइट रिएक्शन में बस। अब जो O2 हमारा बना है उसको तो हमने रिलीज कर दिया, अब बच गए हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इनका काम क्यों होता है? क्या काम है इनका? क्यों हमने प्रोटॉन बनाए, क्यों हमने इलेक्ट्रॉन बनाए? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का यूज करके प्लांट बनाता है अपनी एसिमिलेटरी पावर्स बनाता है। किस फॉर्म में बनाता है? वो बनाता है दो फॉर्म में। पहली होती है ATP और दूसरा होता है NADPH। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पे हो जाएगा रेड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, इनके फुल फॉर्म आप अपने टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हो। तो प्लांट जो होते हैं O2 को तो रिलीज कर देते हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं एसिमिलेटरी पावर यानी कि ATP और NADPH बनाने के लिए वो उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब यही जो ATP है और यही जो NADPH है फिर इसका यूज होगा प्लांट के अगले पड़ाव के लिए यानी कि फॉर डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमने जाना है कि डार्क रिएक्शन क्या होती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी सारा बताया था वो कहाँ पे होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम पार्ट में। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। अब देखो, जो लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया था? वाटर का यूज किया था। डार्क रिएक्शन में यूज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जो लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH बना था उनकी हेल्प लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ATP की मदद से और प्लस NADPH की हेल्प से और साथ साथ में यहाँ पे होती है RUBP। व्हाट इज RUBP? RUBP एक एंजाइम होती है, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करती है डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसका फुल फॉर्म होगा रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका फुल फॉर्म होगा रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ATP, NADPH और रिब्यूलोज बाइफॉस्फेट एंजाइम, ये
यहाँ पे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट हैं जो कि एक ग्लूकोज बनाने में यूज हो जाएगा। तो बचे कितने? 2। यहाँ पे ATP से हो जाएगा ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। NADPH को भी क्या होगा? रेड्यूस कर दिया जाएगा और फिर ये बच जाएगा NADP+। ठीक है, प्लस का सिंबल क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे रेड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है। हाइड्रोजन हमने यहाँ से रिमूव कर दिया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन और यहाँ पे आ गया प्लस का सिंबल। ठीक है, और RUBP जो है RUBP वो एज इट इज बाहर रिलीज हो जाती है ताकि वो अगले स्टेप के लिए अपना काम कर सके। तो ये थी हमारी कंप्लीट डार्क रिएक्शन जहाँ पे CO2, ATP, NADPH और RUBP इन तीनों की मदद से CO2 ग्लूकोज बनाती है, प्लांट का फूड बनाती है, C6H12O6 बनाती है। ATP यहाँ पे एक फॉस्फेट यूज हो जाएगा तो बचेंगे 2, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। NADPH यहाँ पे ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे निकल के आ गया NADP+ और जो एंजाइम है RUBP वो एडिटिव बाहर रिलीज हो जाती है ताकि वो अगले स्टेप के लिए कंप्लीट कर सके। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, प्लांट क्या करता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए उसको 6 बार डार्क रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ती है, यानी कि एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को बनाने के लिए डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है, इसे केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। So to produce one glucose molecule, a plant has to undergo 6 times Calvin cycle. उसे 6 बार कैल्विन साइकिल 6 चक्कर लगाने पड़ते हैं कैल्विन साइकिल के, तब जाके उसका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अगर इस टॉपिक में कहीं से भी कोई डाउट आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।